बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी। केंद्र से वैक्सीन मिलने के संकेत पर बोले रघु शर्मा। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या हम प्रयास कर रहे हैं फील्ड में उसको लेकर के? देखिए, जो 18 प्लस के एज ग्रुप के वैक्सीन थे उसी टेम्परेचर पे इनको भी रखा जा सकता है, जैसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। तो उसके लिए तो हमने स्टोरेज सेंटर पहले ही राजधानी जयपुर में बनाया था। 7 हमारे जो संभाग मुख्यालय है उन पे हमने स्टोरेज सेंटर बना रखा है। जितना जिला चिकित्सालय है वहाँ पे स्टोरेज सेंटर है। कोल्ड चेन पॉइंट भी हमारे 2,0444 बने हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने पहले ही कहा कि हर ज़िले में एक व्हीकल हमारे पास है। तो मेरी तो मानना है कि भाई जैसे ही वैक्सीन हमको उपलब्ध हो जाएगी, 12 से 17 साल के एज ग्रुप के लोगों को भी हम लोग वैक्सीनेट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मैन पावर ट्रेंड है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, हर तरीके से हमारे पास सब सुविधाएं हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की बात है, वो भारत सरकार को तय करना है। सर, अगर बात करें मौजूदा ग्रुप जिनके वैक्सीन लग रही है उसमें भी राजस्थान जो है पूरे देश भर में चौथे पायदान पर है। क्या अब तक की स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर के, और उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर देखिए, जुलाई में भी हमने जितनी इनसे वैक्सीन मांगी, 1.5 करोड़ वैक्सीन मांगी थी, और वो इसलिए मांगी थी कि 75 लाख तो सेकेंड डोज ड्यू थी, और हम चाहते थे 75 लाख हम फर्स्ट डोज के रूप में लगा दें। लेकिन इन्होंने जो टारगेट रखा वो करीब 48,90,000 का था। हालांकि हम जैसे वैक्सीन मिलती गई, हम लगाते गए, तो हमारे को टारगेट से ज़्यादा वैक्सीन लेने में सफलता मिली, लेकिन 1.5 करोड़ नहीं मिली। अगस्त में भी इन्होंने कहा कि हम 55 लाख आपको वैक्सीन देंगे। हमने 2 करोड़ की वैक्सीन की डिमांड रखी थी। भारत सरकार के जो चिकित्सा मंत्री उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोटा उन्होंने वही रखा। हालांकि ये बात सही है कि हम 25 अगस्त तक 84 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और पूरे जो टोटल वैक्सीनेशन की स्थिति है, हमने 4 करोड़ 7 लाख के करीब वैक्सीनेट किया लोगों को। उसमें फर्स्ट डोज के रूप में 3 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया है, और सेकंड डोज भी लगभग 1 करोड़ लोगों को लगा चुके हैं। 60% जो पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन 5 करोड़ 14 लाख है, वो उसके 60% को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, और 20% को सेकंड डोज लगा चुके हैं। सर, अगर बात करें कोविड की वैक्सीन की, तो जो फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और उनको सेकंड डोज का इंतजार है, ऐसे कितने लोग हैं जो कोविड वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से वेटिंग में है भी इस वक्त? और जो हम दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन आवंटन का, वो कितना बढ़ाया जाना चाहिए? जब मैंने आपको कहा कि 75 लाख तो हमारे सेकंड डोज के रूप में जुलाई में ड्यू थी, और हमको उतनी वैक्सीन मिली नहीं। अब अगस्त में भी काफ़ी ड्यू है, इसलिए 2 करोड़ हमने डिमांड की है। अगर भारत सरकार, मैंने कहा 15 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट पर डे कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है। तो जितनी वैक्सीन हमको देंगे हम वो लगाने की स्थिति में है। सेकेंड डोज बहुत सारे लोगों का ड्यू है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 2 करोड़ की डिमांड भी हमने सेकेंड डोज प्लस अगस्त के महीने में लगने वाली फर्स्ट डोज, दोनों का कैलकुलेशन करके ही मांगी थी। सर, एक फील्ड से राहत की खबर है कि 24 से 25 ज़िले हैं जो कोविड से फ्री हो चुके हैं, लेकिन एहतियात बरतना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम कल का बात करते हैं तो 45,000 के आसपास केस कल जो है पूरे देश भर में सामने आया। अकेले 31,000 केस अकेले केरल में सामने आए। तो क्या जो सर्विलांस है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर जो कोविड फ्री ज़िले हैं वहाँ पर और कोई नए प्रयास IEC को लेकर के? देखिए, हमारा विभाग तो थर्ड वेव आए या नहीं आए, सेकेंड वेव जब ख़त्म हुई तभी हमने तीसरी वेव की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं खुद दौरे कर रहा हूँ पूरे स्टेट के, अजमेर गया, कोटा गया, यहाँ जयपुर के अस्पतालों में गया हूँ, बाकी वेव उदयपुर जाने का है। तो तीसरी वेव आने से पहले पहले, क्योंकि दूसरी वेव में हमारा जो कटु अनुभव रहा, ऑक्सीजन की जो कमी थी, ये तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना हमारी रिक्वायरमेंट 615 मेट्रिक टन की थी और हमारे पास अवेलेबिलिटी 400 मेट्रिक टन की थी। तभी हमने तय कर लिया था कि तीसरी वेव से पहले पहले 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हम खुद पैदा करने लगेंगे राजस्थान में। और जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनके, चाहे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो,
चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे एसएनसीयू हो, उनको सबको सुदृढ़ करेंगे। करीब 550 बेड तो हमारे रेडी हो गए, जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम करवा भी चुके हैं। ये काम चल रहा है। मल्टी पैरामोनीटर सिस्टम लगा रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा रहे हैं, जनरेशन के प्लांट हर अस्पताल में करीब 400 है जनरेशन के प्लांट, और लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज जो 20 KL के हैं वो भी लग रहे हैं। कहीं एक लग गया तो दूसरा भी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली दोनों वेव के दौर में जो हमारे जिला अस्पताल थे या राजधानी के अस्पताल थे, उन पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। उस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए जो रणनीति हमने बनाई है, 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है पूरे स्टेट में, उनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पे हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 4-5 बेड ICU के, वही सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम पाइपलाइन का और जनरेशन का प्लांट, 5-6 बेड ICU के हर जगह क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इन जिला अस्पतालों पे या राजधानी के अस्पतालों में मारामारी नहीं हो बेड को लेके। तो ये डिसेंट्रलाइज मैनर में हमारी जो तीसरी संभावित लहर है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। सर, वैक्सीन को लेकर राजस्थान चौथे पायदान पर है, लेकिन बीच में एक बड़ा विवाद सामने आया था कि वेस्टेज को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया गया था। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो डेटा है वो कह रहे हैं कि हमने जितने आवंटन हमारे को वैक्सीन उससे ज़्यादा हमने वैक्सीन कर दी है। कितना डेटा है ये, और जो उस वक्त इशू बना था उसको लेकर क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो केंद्र में केंद्रीय मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, सांसद हैं। एक अभियान चलाया गया पूरे राजस्थान में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में बयान दे रहे थे। 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दी राजस्थान में। हमने वैक्सीन डस्टबिन में डाल दी, हमने वैक्सीन को गड्ढे में गाड़ दिया। बार बार हम स्पष्ट करते रहे कि जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने हमको दिया है वैक्सीनेशन का, और वैक्सीन जो काम में आ जाती है उसके डिस्पोजल का, हमने उसी प्रोटोकॉल की पालना की है। और बार बार मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ एक डोज भी हमने वेस्ट नहीं की है। फिर भी पूरी बीजेपी, ये एक तरफ तो इस महामारी से पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ ये टीकाकरण को बदनाम करने के लिए राजस्थान में इस तरह का इन्होंने दुष्प्रचार किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब हम बार बार कह रहे थे कि हमको जितनी मिली है डोजेस, उससे ज़्यादा हमने लोगों को डोज लगाई है। किसी वाइल में 10 डोज की जगह 11 डोज आती है, किसी में 12 भी आती है। पूरा उपयोग किया गया है। लेकिन वैक्सीनेशन की सच्चाई को जाने के बिना अगर एक वाइल को हम खोल लेते हैं, 4 घंटे के अंदर अंदर हमको उसमें 10 डोज है तो 10 डोज विदिन 4 आवर्स लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो वेस्ट होती है। और ये सार्वजनिक सच्चाई है जो भारत सरकार भी जानती है। इसको जानते हुए भी बीजेपी के लोगों ने दुष्प्रचार किया। और जब पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के माननीय केशव वेणुगोपाल जी ने सवाल लगाया, तब इनके भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पे जो जवाब दिया कि राजस्थान उन प्रदेश में से है जहाँ पे जितनी वैक्सीन लगी उनको जो दी गई उससे ज़्यादा लगी, 0 वेस्टेज है। तब जाके इन्होंने ये दुष्प्रचार बंद किया, जो कि शर्मनाक था। सर, आम जन को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब जो सतर्कता है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर सतर्क रहेंगे तो हम कोविड की 3rd लहर से बच सकते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके नेतृत्व में राजस्थान ने कोविड के मैनेजमेंट में भी राजस्थान टॉप रहा पूरे कंट्री में। हमारे पैरामीटर शानदार है, रिकवरी रेट शानदार है, मृत्यु दर नेशनल एवरेज से तो कमी है, लेकिन पूरे कंट्री में हमारी मृत्यु दर मिनिमम है। जो भी पैरामीटर्स है वो इसलिए है कि यहाँ का कोविड प्रबंधन शानदार था। और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान अव्वल राज्यों की श्रेणी में है। हमने यहाँ कोई वेस्टेज नहीं होने दिया, इंतजामात स्टोरेज के बढ़िया किए। कोल्ड चेन पॉइंट पूरे राजस्थान में 2444 बने। हमारे लोगों की ट्रेनिंग हो गई, पहले जो हमारा मैन पावर था उसको ट्रेंड किया। तो आगे भी चाहे तीसरी लहर आए
हम उसके लिए पूरी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर लोगों से कुछ अपील? देखिए, दो ही कवच है सुरक्षा के। हम बार बार आईसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाओ, बार बार हाथों को सैनिटाइज करो, 2 गज की दूरी बना के रखो, अनावश्यक रूप से भीड़ में इकट्ठा नहीं हो। अगर ये सावधानियां रखते हैं तो तीसरी लहर नहीं आएगी, चाहे कितने भी विशेषज्ञ चिकित्सक बता दें। हम खुद इनवाइट करेंगे और हमारी गलतियों से इनवाइट करेंगे तीसरी लहर को। और अगर हम टाइम पे वैक्सीनेट हो जाते हैं, दूसरा सुरक्षा कवच ये है। तो मेरी अपील प्रदेश की जनता से यही है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मैंने अभी बताया उसकी पालना नहीं छोड़े। असावधानियां सामने दिख रही है, लोग लापरवाह हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया, लेकिन कई राज्यों में थर्ड वेव आ रही है, भयावह हालात हो रहे हैं, अपने ही देश में हो रहे हैं, कई कंट्रीज में हो रहे हैं। तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो सावधानी नहीं छोड़नी है और टाइम पे अपने आप को दोनों डोज लगानी है, ये हर आदमी के लिए ज़रूरी है। तो ये थे मेरे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है, वैक्सीनेशन को लेकर पूरा तैयार है। साथ में लोगों से अपील भी की है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाए रखें ताकि कोरोना की जो थर्ड लेयर की आशंका जताई जा रही है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।